कहाँ विपक्ष एक तरफ हुआ है, नीतीश जी सबको एक किए, अपने फिर जाके कूद के चले गए बीजेपी में। ईडी सीबीआई पीछे पड़ल है तो नहीं जाएंगे। अरे नीतीश जी तो बोलते हैं हमारे ऊपर एको को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अभी केजरीवाल तो कहता है कि दिल्ली के कोई नागरिक उठा करके पूछ लीजिए हमको भ्रष्टाचारी कह देगा तो हम सीएम रिजाइन मार देंगे, और ना कोई कह रहा है। कैसे सब झूठे कहते हैं। कैसे उठ गया, अच्छा कैसे उठा के ले गया केजरीवाल को। वही सब सब चुनावी है, विपक्ष को लड़ने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और क्या हम बोले कि इतना न मशीनरी अपने हाथ में कर लिया गया है ना, विपक्ष को तो लड़ने नहीं दिया जा रहा है। और सारा ईडी सीबीआई आईटी सेल को वेपनाइज किए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का देख ही लिए हैं, 57% बीजेपी ले गई है। अच्छा ठीक ना, परसों साथ पीएम बोले हैं कि हमारे देन है कि जो है आप जान पाए। तो सुप्रीम कोर्ट दिया, चंद्रचूड़ जी बैठे हुए हैं ना, तो उनको भी अगर मैनिपुलेट कर देता तब तो जनता की कहानी खत्म है। देखिएगा अगर 24 में आ गए ना, अगला टारगेट उनको रहेगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजम सिस्टम को खत्म करना। समझे कि नहीं? ऐसा हो सकता है, एकदम होगा। 99वां संविधान संशोधन किस लिए लाया गया था? इसलिए लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इसको सस्पेंड किया। समझे कि नहीं? अब जो है वही कॉलिजम सिस्टम से ही अपॉइंटमेंट हो रही है। अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हर कोई पार्टी अपने फेवर में जो है करेगा। इलेक्शन कमीशन का देखे ना क्या हुआ, पहले था कि एगो सीजीआई रहेंगे, एगो अपोजिशन का कोई रहेगा और एगो प्रधानमंत्री रहेंगे। इन्होंने एक्ट लाया क्या किया कि एगो दूगो रहेगा पार्टी वाला, एगो रहेगा अपोजिशन का, बाद चॉइस उसके पास है। मैंने तमाम तरीके से आप कह रहे हैं मोदी जी सारा चाबुक अपने हाथ में रख हम लिया। थोड़े करिए रहे हैं कि हमसे कहना पड़ रहा है हमको। अच्छा। हम कह रहे हैं पेट से बना करके अच्छा वो कर रहे हैं उसे कि हमको कहना पड़ रहा है, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब जनता को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका तो परिणाम देख ही रहे हैं। तो महागठबंधन का जो नाम ले रहे हैं, सुनिए, महागठबंधन का जो नाम ले रहे हैं तो कौन है प्रधानमंत्री के दावेदार, कौन है ये? राहुल गांधी बनेंगे। हम तो राहुल गांधी। हम तो वही अब हम राहुल गांधी अरे उतना पढ़ा लिखा इंसान है, आप उसको मौका नहीं दीजिएगा तो आदमी कैसे प्रूव करेगा? बस जिसका बराबरी मत करो उसका मजाक बना दो, यही तो हो रहा है। अच्छा। अब पूरा लश्कर मीडिया लगा दो, ऐड के नाम पे इतना मीडिया को मिल रहा है पैसा। वो तो बढ़िया है कि आप लोग जैसा पत्रकार जो है यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत सच्चाई को ला रहा है, नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो देख ही आप कह रहे हैं राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे हैं। अच्छा। विपक्ष वाला आप क्या कह रहे हैं? ना हम आप कहिए ना, हम पढ़े हुए हैं, पूरा देश का जनता 140 करोड़ आबादी जानता है कितना पढ़े हुए हैं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बीजेपी बोलती कैसे है पप्पू है, ये ना बताइए। अब मान के चलिए हम ही को अगर आपको बदनाम करना है, कुछ बोल दिए तो फिर बदनामी मेरा बदनाम करने के पर्पज से बोले। अच्छा। और मेरा क्या उद्देश्य है? अच्छा बिहार में बताइए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, समझे कि नहीं? लेकिन पब्लिक को जो है मूलभूत आवश्यकताओं पे वोट करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ही बोलेंगे। अभी केजरीवाल को देखें ना जी, दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए? 200 यूनिट बिजली फ्री है। वहाँ हमारे रिश्तेदार भी कुछ रहते हैं, उनका गैस का बिल करीब 200-300 के आसपास आता है। वो पाइपलाइन वाला सिस्टम हो गया है। एजुकेशन व्यवस्था इतना तगड़ा कर दिए हैं, है कि नहीं? मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। क्या चाहिए आदमी को, बोलिए? तो कहीं ना कहीं आरोप है तो ही ना मान लीजिए उनको अरेस्ट किया गया। आरोप सिद्ध हुआ है, आरोप सिद्ध हुआ है, कोर्ट बोला है। मनीष सिसोदिया 1 साल से बंद है, आरोप सिद्ध हुआ है। ऐसा ही पीएमएल एक्ट के थ्रू डाले हुए 2018 में बोले तो लाए हैं कि जब तक आप निर्दोष नहीं प्रूव किए जाते तब तक आपको बेल नहीं मिलेगा। अब बताइए तो ये काहेला ये सब सिस्टम एक प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं और ये काफ़ी प्री प्लान तरीके से हो रहा है। हमको तो यही समझ में आ रहा है। अच्छा। अब बाकी जनता मालिक देखिए क्या होता है। अच्छा बिहार का बताइए, बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में बीजेपी करे हम 40 में 40 ठोक रहे हैं इस बार। कहे से हो जाते? कहे से हो जाती तोरा कह? तो पिछलो बार बोले थे ना 40 में 40, तो 39 मारियो दिए थे ना। वो मार दिए, वो अलग बात है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ना एकदम अलग है। अच्छा। पहली बार जो है सारा विपक्ष एक तरफ हुआ है, सबको इस बात का कहीं ना बताइए। और कितना लग रहा है बिहार में कितना सीट महागठबंधन उठाएगी? देखिए सीट शेयरिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है बिहार में। थोड़ा बहुत देखते हैं, इंटरेस्ट है। काहे कि बिहार में कोई चीज़ चलता नहीं है। यहाँ पे कास्ट जो है ना सबसे तगड़ा इक्वेशन है, सबसे तगड़ा समीकरण है। और जिस तरह से जो है महागठबंधन सीटों को बांट रही है, हमको लगता है कि इस बार आने का चांस है। हमको ऐसा लगता है। बाकी इस बार का जो चुनाव है ना, हमको ऐसा लगता है कि रोजगार पे होने वाला है। क्या कि तेजस्वी जो 17 महीने में 3.5 लाख 4 लाख के आसपास नियुक्ति पत्र शिक्षक वाला में बांटे हैं,
तो उसमें तो किसी सारे जात के लोगों को दिया गया है, ऐसा तो नहीं है कि किसी जात विशेष को दिया गया है। आप कह रहे हैं तेजस्वी बांटे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार। अच्छा, तो और मतलब 17 महीने से पहले कहाँ सूतल थे नीतीश जी, कहाँ थे सूतल थे? तेजस्वी बोला हम इनिशिएटिव लिए। तेजस्वी बोला था कि हम सरकार में आएंगे, पहला सिग्नेचर 4 लाख दे दिया, वो काम कर दिया 17 महीना वो में। तो बोले थे 10 लाख रोजगार बोले थे, सरकारी नौकरी 4 साल हो बोले थे, रोजगार। रोजगार बोले थे 10 लाख। तो रोजगार तो खैर हर चीज़ में होता है, आईटी सेक्टर ला दीजिए, हर तरह की चीज़ है। सरकारी नौकरी बोले थे 3.5 लाख के आसपास लगभग दे चुके हैं, समझे कि नहीं? तो इस बार का जो चुनाव हमको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाए, बढ़िया है। क्या कि बिहार में तो देख ही रहे मजदूर पलायन कितना हो रहा है, यहाँ के लोग बाहर भाग जाते हैं, क्या कि है ही नहीं कुछ। अच्छा बताइए, स्टूडेंट हैं? हाँ, राजनीति के बारे में मुझको नहीं कुछ पता है। क्या नाम हुआ ये बताइए। अनुज। अनुज नाम हुआ। Yes। राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, इंटरेस्ट नहीं है? नहीं काहे इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मतलब हमको ये भी पता नहीं है कि आरजेडी में कौन है, एनडीए में कौन है, उसके बाद फिर भी ये जेडीयू में कौन है। तो वोटर हैं? नहीं वोट नहीं देते हैं? नहीं, इस बार से मतलब उसमें जो है मतलब जो है वोटर आईडी में नाम जुड़वाने की कोशिश किए हैं, अगला बार से देंगे। अच्छा, अगली बार से देंगे। यस। तो चुनावी माहौल है, तो आप समाज में रहते होइएगा तो पता तो चल रहा होगा माहौल क्या है। 24 का चुनाव का सरगर्मी, जिस तरह से गर्मी धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं, उसी तरह से चुनाव में भी गर्मी आते जा रहा है। क्या लग रहा है? हाँ, अभी लगभग में 5-8 साल जो है ना बीजेपी का ही ऐसा लगता है कि शासन ढहने वाला है। ठीक है, इस बार भी। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव जो बराबर जिक्र करते हैं रोजगार का, जो हम 17 साल बनाम 17 महीना का जो नारा दे रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, इधर जो है सो तेजस्वी यादव जैसे टीचर वगैरह में जो भी है जो है ना, अच्छा वैकेंसी जो है सो ये तेजस्वी यादव की कहने पर जो है सो दिया गया है। ठीक है, तो बिहार में देखा जाए उसका क्रेडिट आप दे रहे हैं तेजस्वी को? हाँ, दे रहे हैं। इधर नीतीश कुमार जी भी पोस्टर लगा दिए थे पटना में, जो रोजगार मतलब नीतीश कुमार। नहीं, जो है सो मतलब सर्वे इसमें तेजस्वी का ही हाथ है रोजगार देने में। ठीक है, नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मोहरा थे। मोहरा है? नीतीश कुमार को मोहरा मान रहे हैं? हाँ, मतलब सर्वा तेजस्वी ही हैं। सर्वे सर्वा तेजस्वी जी हैं। अच्छा, इस शिक्षक भर्ती को लेके बोल रहे हैं? यस यस। अच्छा, हम लोग उस पर टीचर में है नहीं। ठीक है, बट अगल बगल से जो सुनने के माहौल मिला है वो इस मतलब बता रहे हैं इसे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमारी नाम। उनका भी अनुज, आपका भी अनुज, तो स्क्वायर अनुज बैठे हुए हैं यहाँ पे ना। अभी बताइए क्या लग रहा है? हम नहीं राजनीति के बारे में जानते हैं कुछ। राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं कुछ। सरकारी योजना जो है वो पहुँच रहा है, ये बताइए ग्रामीण क्षेत्र में। वादे तो बहुत होते हैं पर पहुंचता है कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं पहुँचता है? अरे नहीं, मोदी जी इतना बड़ा बड़ा योजनाओं के कसीदे पढ़ते हैं, बोलते हैं हम अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ परिवारों को, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो तो मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का जिक्र करते हैं। हाँ, वो तो तमाम योजनाओं का बात करते हैं। नहीं मिल रहा है। राशन तो मिल रहा है, लेकिन वही 10 किलो मिलेगा तो 8 किलो ठहरेगा, 6 किलो मिलेगा तो मतलब कम 1 किलो रहना चाहिए। कम होगा 1 किलो? हाँ, कम एकदम कंपलसरी रहता है। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे, आप कह रहे हैं 1 किलो काट लेता है। बताइए। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा? काहे नहीं होगा? वैसा सब यही माहौल है। कौन काटता है अनाज? डीलर लोग काटते हैं, और क्या डीलर काटते काटता है। कभी कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन करेंगे तो बोलेगा कि नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अगर कंप्लेन करेगा तो क्या? कंप्लेन करिएगा तो नहीं देगा? नहीं, ऐसा बोलता है डीलर? बोलता है जाओ जहाँ पे जाना जाओ, हमको इससे कोई मतलब ना है। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो घर। तो डीलर के ऊपर के अधिकारी को कंप्लेन कीजिए, एमओ को कीजिए, बीडीओ को कीजिए। अगर सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं कोई बात नहीं, करा सब कोई ऐसे करेगा। भ्रष्टाचार पे रोक कौन लगाएगी? सरकार लगाएगी कि आम जनता लगाएगी, ये बताइए। आम जनता की उतना नहीं ना ऊपर तक पहुँचा है, कोई बोलेगा सब दबा देगा कि हाँ नीचे आम रहो। जनता पहले पहुंच पाएगी तब ना, पहुंचिए, जाना चाहिएगा तब ना। आप बोल रहे हैं डीलर साहब बोल देते हैं जहां तक जाना है जाइए, आप गए ही नहीं। इसकी सब झंझट में पड़ना ही नहीं है तो। झंझट में नहीं पड़ना है ना। 24 में क्या लग रहा है ये बताइए, माहौल क्या दिख रहा है? यही मोदी बनेगा और क्या बनेगा। कमल खिलेगा कि मुरझा जाएगा, ये बताइए। उम्मीद है जहाँ तक खिल जाएगी। खिल जाएगा? इधर आरजेडी है, राहुल गांधी हैं, ये सब देखिए अब जनता के ऊपर भी हो सकता है कुछ। अच्छा, तो अब देख रहे थे, अभी हम पटना में हैं और पटना के बाईपास इलाके में है। या मेहदीगंज थाना के अंतर्गत यह इलाका आता है और यहीं दोपहर के समय कुछ युवा वर्ग के भी लोग थे
इन तमाम लोगों से जानने का कोशिश कर रहे थे कि 2024 में चुनाव का क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है। तमाम मुद्दों पे जनता अपना पक्ष रखी। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की योजनाओं से बोल रहे हैं। जो मोदी सरकार जो है सो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, ईडी सीबीआई को लेके, तमाम मुद्दों को लेके युवा जो हैं वो नाराज़ हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। चुनाव जो सामने आते जा रहा है, हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से आम जनता क्या सोच रही है लगातार हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहिए लगातार पूर्वांचल संवाद के साथ। हम बिहार के कोने कोने से आम जनता के मन में क्या है, क्या वह बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है, एनडीए की सरकार बनाना चाहती है, या फिर इंडिया इस बार उसका चक्का जाम करेगा। देखने वाली बात है। आप लगातार बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।